सुन पप्पू, आज तुझसे जरूरी बात करनी है, इधर आ। मुझे नया आईफोन चाहिए, बिल्कुल नया, सबसे नया वाला। पप्पू सुनो, मैं कह रही हूँ, ध्यान से सुन मेरी बात। मेरा पुराना एंड्रॉइड अब फोन नहीं, ईंट बन गया है साला। आईफोन? अरे पूजा, तू क्या कह रही है? मुझे बुखार है क्या? अरे पूजा, वो तो 80-90 हजार का होता है, पगली कहीं की। हम कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? तू बताएगी? मेरी सैलरी तो मुश्किल से राशन किराने में निकलती है, समझना। तेरे दोस्तों की बीवियां सब आईफोन यूज कर रही हैं, देख ले। मैं भी चाहती हूँ, मुझे भी चाहिए आईफोन, समझे? क्या तू कंजूस है? बस मुझे पता है तेरे पास पैसे। बाबा, अगले साल तक इंतजार कर लो ना, मैं वादा करता हूँ। नहीं दोगे तो देख लेना। पप्पू, बहुत गुस्सा दिलाएगी मैं प्रॉमिस करता हूँ, पक्का वादा। अगले साल आईफोन लूंगा। अगले साल? तब तक मेरा फोन और पुराना हो जाएगा, चालाक मत बन। तब तो ये पूरी तरह मर जाएगा, सिर्फ डस्टबिन में काम आएगा। ठीक है, मैं समझ गई। अब तुझसे कुछ नहीं कहूंगी। 3 दिन बाद गांव में सन्नाटा छा गया। पप्पू का घर सूना हो गया। पूजा, कहाँ हो तुम? मैं आ गई ऑफिस से, चाय बनाओ। अरे ये क्या? अलमारी खाली है, सारा सामान गायब है। ये क्या चिट्ठी है? किसने रखी? पूजा का नाम है उस पर। पप्पू, तुम मुझे आईफोन नहीं दिला सके, इसलिए मैं अपने पुराने दोस्त राजेश के साथ चली गई। ये क्या लिखा है? वो मुझे आज ही नया आईफोन 16 प्रो मैक्स दिला रहा है। पूजा अब एक्स वाइफ, मतलब मेरी बीवी नहीं रही। हमारी प्यारी पत्नी। पूजा, ये सच नहीं हो सकता। हाय रे, पूजा चली गई, अब मैं अकेला रह गया। हाय। अरे पूजा, मैंने तो सिर्फ थोड़ा टाइम मांगा था, तू चली गई। तू चली गई? सच में? कौन मेरे लिए चाय बनाएगा? सुबह उठकर कौन पूछेगा? कौन मुझे डांटेगा? अब तो कोई डांटने वाला भी नहीं बचा। रोते रोते मुझे एक ब्रिलियंट आइडिया आया है, सुनो। बस 1-2 अच्छी चोरी कर लूं और आईफोन भी खरीद लूंगा। पड़ोस की आंटी के पास सोने के गहने हैं, पहले वही ट्राई करते हैं। ये दीवार बहुत ऊंची है, फिसल गया। अरे ये क्या? लाइट जल गई, अब तो मैं पकड़ा गया। चोर, चोर! कोई पकड़ो इस चोर बच्चे को। हरामी कहीं का, रात को चोरी करने आया है, पकड़ लो इसे। क्या हुआ? चोर कहाँ है? पूरा मोहल्ला जाग गया शोर से। छी! मैं फिसल कर गिर गया, अब तो पकड़ा जाऊंगा। हाय! चोर को थाने ले चलो, आज इसकी खैर नहीं, पकड़ो इसे।
पकड़ लिया रे चोर को। अब थाने में मार खाएगा। बड़ा आया चोरी करने। पप्पू शर्मा। सर, मेरा नाम पप्पू शर्मा है। मैं गलती से आ गया। क्यों चोरी करने गया था? सीधा सीधा जवाब दे, नहीं तो। मैं सोचा चोरी करके पैसे कमा लूं तो वो वापस आ जाएगी सर। अरे पगले, बीवी के लिए चोरी? तू तो महान बेवकूफ है रे। 2 दिन जेल हुई। अब बाहर निकलूंगा तो पूजा को मनाऊंगा। बाहर आ गया पर आंखें सूज गईं। पूजा नहीं है, घर सूना है। टक खटखट। कौन दस्तक दे रहा है? कोई मेरे पास आया? तुम? पूजा, तुम वापस आ गई। ये सपना तो नहीं? हाथ में आईफोन का बॉक्स है पर चेहरा उदास है। मुझसे गलती हो गई। पप्पू, मैं बहुत पछता रही हूँ सच में। राजेश ने तुम्हें आईफोन दिला दिया ना? माफ कर दो पप्पू। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज माफ कर दो। राजेश ने मुझे आईफोन तो दिला दिया पर वो रोज ताने मारता था। माफ कर दो पप्पू। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज माफ कर दो। राजेश ने मुझे आईफोन तो दिला दिया लेकिन वो रोज मुझे ताने मारता था। वो कहता था तुम्हारा पप्पू कितना बेवकूफ है। रोज रोज यही सुनाता था। कल रात उसने कहा था तुम्हारा पति तो चोर भी बन गया। मुझे बहुत बुरा लगा। तब मुझे एहसास हुआ कि तुम कितने मासूम हो। मैंने गलत किया पप्पू। आईफोन के चक्कर में मैंने अपना अच्छा पति छोड़ दिया। मैं बहुत बड़ी मूर्ख हूँ। अब मैं वापस आ गई हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अरे पूजा, तुमने मुझे छोड़ दिया। मैं चोरी करने गया, पकड़ा गया, जेल गया और अब तुम वापस आई हो? ये कैसा नाटक है, समझ नहीं आ रहा। ये तो पूरी फिल्म लग रही है। पप्पू और आईफोन का प्यार। ब्लॉकबस्टर। हाँ हाँ हाँ, हंस लो। लेकिन अब मैं कभी आईफोन नहीं मांगूंगी, पक्का वादा। क्या शर्त है? बता तो सही, मैं मानने को तैयार हूँ। अब से घर का सारा काम तुम करोगी, मैं आराम करूंगा, समझी? और रोज मेरे लिए स्पेशल चिंटू स्टाइल वाटर मैगी बनाओगी, स्वादिष्ट वाली। ठीक है, मैं मान गई, पर एक शर्त मेरी भी है, सुन ले पहले। लेकिन तुम भी वादा करो कि कभी चोरी करने नहीं जाओगे, वरना वादा। अब मैं चोरी की जगह दूसरा काम करूँगा, बहुत अच्छा काम। क्या काम? बताओ ना, मुझे बहुत उत्सुकता हो रही है। रोज तुम्हें हंसाऊंगा क्योंकि तुम्हारे के बिना ये घर बहुत बोरिंग लगता है। ये रखो, बेचकर अपना कर्ज चुकाना। मुझे इसकी जरूरत नहीं। मैं अब पुराने एंड्रॉइड से ही काम चला लूंगी, उसमें भी प्यार है। नहीं, इसे हम दोनों मिलकर बेचेंगे। अकेले बेचने का कोई फायदा नहीं। और जो पैसे आएंगे उससे हम दोनों के लिए एक एक अच्छा एंड्रॉइड फोन खरीदेंगे।
चल अब मिलकर मैगी बनाते हैं। सुलह वाली मैगी, बहुत यम्मी। ये है हमारी रेकन्सिलिएशन वाली मैगी, खास रेसिपी से बनी। नमक की जगह थोड़ी चीनी डाल दी, देखते हैं कैसी बनती है। और बहुत सारा प्यार डाला गया है। अब ये मैगी सबसे स्पेशल है। मम्मी, ये मैगी बहुत मीठी है पर प्यार से भरी हुई, बहुत अच्छी। पप्पू, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम हो, बस ये घर हो। अगर हमारी ये मैगी वाली कहानी अच्छी लगी तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नीचे कमेंट में जरूर बताना ये वीडियो कैसा लगा। हम दोनों पढ़ेंगे और हंसेंगे।